अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ रहे हैं सो ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग वाउंड हीलिंग। कैसे कौन से फैक्टर्स है जो वाउंड हीलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। हमारा जनरल पैथोलॉजी सब्जेक्ट है और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिपेयर का जो चैप्टर है ये हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग पढ़ाया था। आज जो तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर में एज अ होल जनरल पैथोलॉजी में हमारा लेक्चर नंबर 21 है। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 21 है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग वाउंड हीलिंग के ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वाउंड हीलिंग जो के है ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैसे कौन से फैक्टर्स है, आज हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें वाउंड हीलिंग जो वाउंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए ऐसे दो फैक्टर्स है जो वाउंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं। एक होता है लोकल फैक्टर्स और दूसरा होता है सिस्टेमिक फैक्टर्स। दो किस्म के फैक्टर होते हैं। ठीक है। ये आप देखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग वाउंड हीलिंग के कौन से फैक्टर है जो वाउंड हीलिंग इफेक्ट करते हैं। सो एक होता है लोकल फैक्टर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसे दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो वाउंड हीलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। एक होते हैं लोकल फैक्टर्स और दूसरा होता है सिस्टेमिक फैक्टर्स। सो लोकल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स है जो वाउंड हीलिंग को जो के इफेक्ट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट जो फैक्टर है लोकल फैक्टर में वो है इंफेक्शन। ठीक है। इंफेक्शन इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डिले इन हीलिंग। अगर हीलिंग में जो हीलिंग प्रोसेस है इसमें अगर डिले अकर होता है, अगर हीलिंग प्रोसेस स्लो चल रहा है, इसमें डिले आ रहा है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट काज क्या है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट काज है वो क्या है, वो है इन्फेक्शन। ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन इतना अगर इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है तो जाहिर बात है इसमें जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज्यादा टाइम लेगा। सो हीलिंग प्रोसेस में जो टाइमिंग होती है कि आए ये फास्ट होगा स्लो या डिले होगा, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फेक्शन। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग वाउंड हीलिंग में फर्स्ट फैक्टर लोकल फैक्टर में क्या आ गया, इन्फेक्शन आ गया कि ये वाहिद और सिंगल मोस्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वाहिद फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो खास करता है हीलिंग में डिले। हीलिंग प्रोसेस में जो डिले आती है, हीलिंग प्रोसेस जो स्लो होती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किस चीज की तरफ जाती है, इन्फेक्शन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इन्फेक्शन स्मॉलर होता है, इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कम है, तो फिर हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगा। तो हीलिंग प्रोसेस का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द इंफेक्शन पर कि इंफेक्शन ज्यादा है या कम है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इंफेक्शन। अच्छा, दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स की तरफ आते हैं। पहला तो इंफेक्शन हो गया, सेकंड जो कि ये मैकेनिकल फैक्टर्स है, इज अर्ली मोशंस ऑफ वाउंड्स कैन डिले हीलिंग। बाज़ का क्या होता है मैकेनिकल फैक्टर्स में कि जब कोई वाउंड होता है, कोई इंजरी हो जाती है हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में, तो बाज लोग जो के है क्या करते हैं कि टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, टाइम पर उसकी मतलब जो अरेंजमेंट है या जो ट्रीटमेंट है उसकी टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो इसका क्या होता है, फिर कॉम्प्लिकेशन इसके क्या आ जाते हैं कि वो जो वाउंड्स था वो फैल जाता है, जख्म फैल जाता है बॉडी में। ठीक है ना। तो एज अर्ली मोशन ऑफ वाउंड्स कैन डिले हीलिंग। फिर जब बंदे या पेशेंट को पता चल जाता है कि ये मेरा जो जख्म है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है,
उसके बाद ये उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाता है और फिर किसी फिजिशियन या कंसल्टेंट के पास जाता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर ये एक मैकेनिकल फैक्टर हो गया कि आपने वाउंड को टाइम दिया कि वो वाउंड आपके स्किन या आपके बॉडी में फैल जाए, तो आपने उसको टाइम दिया। तो जाहिर बात है अगर वाउंड अगर जख्म फैल जाता है तो उसकी जो हीलिंग है ये भी फिर डिले होगी, यानी उसके ठीक होने में भी फिर टाइम लगेगा। अगर आपने वाउंड को टाइम पर ट्रीट किया तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है, जल्दी वो जख्म ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने वाउंड में टाइम लगाया, उसकी टाइम पर आपने ट्रीटमेंट नहीं की, तो जाहिर बात है कि जो हीलिंग है ये भी फिर डिले हो जाएगा। सो आप कभी इस तरह नहीं करना है कि आप वाउंड को टाइम दे दें कि वो आपकी बॉडी में आपकी स्किन में मौजूद हो तो वो फैल जाए, तो उसको फैलने का मौका नहीं देना है, ठीक है ना। सो ये एक मैकेनिकल फैक्टर हो गया कि वाउंड जो कि इतना ज्यादा फैल गया कि फिर इसकी हीलिंग में भी फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो एक इन्फेक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया, मैकेनिकल फैक्टर हो गया। अच्छा, थर्ड फैक्टर की तरफ आते हैं, फॉरेन बॉडीज, ठीक है ना। अगर आपके वाउंड में इस तरह की फॉरेन बॉडीज आ जाते हैं, स्किन में हो गया, ठीक है ना, कि फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहां पर मौजूद जो इन्फेक्शन है या वाउंड है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो फिर हीलिंग जो कि वो भी फिर बहुत ज्यादा स्लो होती है। फॉरेन बॉडी से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टील, कोई स्टील आपके स्किन में घुस गया है, मतलब आपके स्किन को कट किया है, स्टील वगैरह हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना। या इवन बोन, बाज़ औक़ात आपने बोन फ्रैक्चर में देखा होगा कि बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वो स्किन में एंटर हो जाता है, उसकी जो कटिंग एंड होती है बोन की वो स्किन में आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्किन का जो वाउंड है उसमें बोन चुन के आ जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर कोई आपके इन्फेक्शन या आपके जो वाउंड है ये इस तरह हो कि इसमें कोई फॉरेन बॉडी जो कि ये आ, आ गया हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टील का एक फ्रेगमेंट हो गया, ग्लास हो गया या इवन बोन हो गया, तो इस तरह के फैक्टर्स ये भी जो कि वाउंड हीलिंग को थोड़ा डिले करते हैं। सो इस स्लाइड को दोबारा मैं रीड करता हूँ। कौन से फैक्टर्स है जो वाउंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा लोकल फैक्टर्स, और इसमें पहले हमने पढ़ा इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन जो कि है ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है जो वाउंड हीलिंग को डिले कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने पढ़ा मैकेनिकल फैक्टर्स, कि हमने वाउंड्स को इतना टाइम दिया कि उसमें जो जहाँ पर इन्फेक्शन है तो या वाउंड्स है वो हमारे बॉडी में फैल गया, तो इसकी वजह से भी हीलिंग जो कि ये डिले हो जाता है। थर्ड फैक्टर क्या है लोकल फैक्टर्स में, कोई फॉरेन बॉडीज, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टील्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब है एक पीस, टुकड़ा जिसको कहते हैं, इन स्टील का एक टुकड़ा हो गया या ग्लास का हो गया या बोन हो गया, तो अगर ये हमारे स्किन में एंटर हो जाते हैं और ये वाउंड्स जख्म बनाते हैं तो ये इसकी वजह से भी हीलिंग जो कि ये डिले हो जाती है। तो जाहिर बात है जब वाउंड्स की वॉशिंग होती है, सफाई होती है, तो इस दौरान ये ख्याल रखा जाए कि स्टील या जो फॉरेन बॉडीज इसमें घुस गया है, दाखिल हो गया है, कोई ग्लास का पीस है या बोन है, तो इसको टाइम पर उस बोन वाली जगह से रिमूव करनी चाहिए, तो फिर वो वाउंड जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये स्टील ग्लास या बोन का पीस वहां पर पड़े रहेगा, ये मजीद वहां पर कॉम्प्लिकेशंस काज करेंगे, जिसकी वजह से हीलिंग जो कि ये इफेक्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। साइज, लोकेशन एंड टाइप ऑफ वाउंड इन्फ्लुएंस हीलिंग। इसी तरीके से हीलिंग वाउंड का जो साइज होता है, जो लोकेशन होता है और जो टाइप होता है वाउंड का, वो भी जो कि इन्फ्लुएंस करता है हीलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। साइज, लोकेशन एंड टाइप ऑफ वाउंड इन्फ्लुएंस हीलिंग, यानी डिपेंड करता है वाउंड का साइज, लोकेशन और टाइप जो कि है किस किस्म का वाउंड है, ये भी हीलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। ये फोर्थ नंबर फैक्टर है, ठीक है। सो इससे पहले हमने तीन फैक्टर्स पढ़े, इन्फेक्शन पढ़ा कि इन्फेक्शन पर भी डिपेंड करता है। दूसरा जो कि है पहले नंबर पर हमने इन्फेक्शन, फिर मैकेनिकल फैक्टर्स हो गए कि मैकेनिकल फैक्टर क्या है, फिर हमने कोई फॉरेन बॉडीज आ जाता है, थर्ड नंबर हमने ये पढ़ा कि कोई ग्लास का पीस है, बोन हो गया या कोई स्टील का फ्रेगमेंट हो गया।
फोर्थ नंबर फैक्टर क्या है? साइज, लोकेशन एंड टाइप ऑफ वाउंड हीलिंग। वाउंड्स के साइज, लोकेशन और टाइप भी डिपेंड करता है, ये भी हीलिंग को इन्फ्लुएंस करता है। वाउंड्स इन रिचली वस्कुलराइज्ड एरियाज, यानी अगर वाउंड्स इसी जगह पर हो, हमारे बॉडी में किसी ऐसे एरिया में हो जो रिचली वस्कुलराइज्ड हो। रिचली वस्कुलराइज्ड का क्या मतलब है? यानी जहां पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हो, ब्लड वेसल ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा? सच इज फॉर एग्जांपल, इसे कौन से एरियाज है? फॉर एग्जांपल फेस हो गया, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हीलिंग जो कि ये फास्टर होता है, हील फास्टर देन दोज एंड पुअरली वस्कुलराइज्ड, इन उन एरियाज की निस्बत जिसमें ब्लड वेसल जो कि है वो बहुत ज्यादा कम हो, यानी जो पुअरली वस्कुलराइज्ड हो, यानी जिसमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा कम हो, तो उसमें फिर जो हीलिंग प्रोसेस होता है ये भी स्लो होता है। लेकिन इसकी निस्बत वो एरिया जहां पर ब्लड वेसल जो कि वो बहुत ज्यादा हो, यानी ऐसे एरियाज में फिर हीलिंग जो कि ये भी फास्टर होता है। लेकिन अगर ऐसी जगह पर वाउंड हो जहां पर ब्लड वेसल्स कम होते, तो ऐसे एरिया में हीलिंग भी फिर स्लो होता है। तो फोर्थ नंबर जो फैक्टर है वो वाउंड का साइज, लोकेशन और टाइप है। ठीक है, कि वाउंड कैसे जगह पर है, किस तरह का है और साइज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जनरल फैक्टर्स की तरफ आते हैं। जनरल फैक्टर्स की तरफ जनरल फैक्टर्स में एज आता है, जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ आता है। बाज लोग जो कि है वो हेल्थ वाइज उसकी जो स्टेट हालत होती है वो बहुत ज्यादा ठीक होती है। लेकिन अगर इस तरह के पेशेंट्स हो जो पहले से मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो फिर वाउंड्स की जो हीलिंग है ये इफेक्ट होती है। एक तो एज हो गया, ठीक है ना, चिल्ड्रन में, एडल्ट में वाउंड टाइम पर ठीक हो जाता है, ओल्ड एज में फिर थोड़ा सा टाइम लेता है। दूसरा जो कि हेल्थ कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। बाज लोग फॉर एग्जांपल ऐसे क्रोनिक डिजीज में मुब्तला होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया, डायबिटीज डीएम, डायबिटीज मिलाइटस हो गया, या रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है। अगर एक पेशेंट डायबिटिक है और उसको वाउंड्स आ जाती है, तो फिर उसकी वाउंड्स की जो हीलिंग होती है, जो रिपेयरिंग होती है, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन जो कि दिन ब दिन बढ़ता जाता है ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे पहले अपना जो शुगर लेवल है इसको मेंटेन या इसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो कि वो फास्टर हो जाए। लेकिन अगर इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो डायबिटिक पेशेंट का, तो इसमें वाउंड जो हीलिंग प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है। और इसका एक एग्जांपल है डायबिटिक फुट। जो डायबिटिक फुट होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसका फैक्टर यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है। सो हेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि जो इसमें वाउंड हीलिंग हो रही है उसका हेल्थ वाइज वो बंदा किस तरह है। अगर वो पहले से कुछ डिफरेंट टाइप्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटिक, हाइपरटेंशन हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या डायबिटीज है इसको, तो फिर इस तरह के जो पहले से मौजूद डिजीजेस होते हैं तो ये उसके वाउंड हीलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ड्रग्स, स्टीरॉइड्स एंड हार्मोन्स, या अगर वो इस तरह के कुछ ड्रग्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स ले रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या उसकी बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो इस वजह से भी वाउंड हीलिंग जो कि है ये इफेक्ट होती है। या जनरल कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, या अगर उसको पहले से कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो। सो जनरल फैक्टर्स क्या है? पहले तो हमने लोकल फैक्टर्स पढ़े, अब जनरल फैक्टर्स में क्या आता है? सबसे पहले एज आता है, दूसरा ऑलरेडी उसके हेल्थ पर डिपेंड करता है कि वो पहले से किसी डिजीज में मुब्तला ना हो। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटिक पेशेंट हो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, उसको पहले से ये दूसरे किस्म की डिजीज पहले से उसके उसमें मौजूद है, तो फिर वाउंड हीलिंग इफेक्ट हो सकता है। या अगर वो इस तरह के कुछ ड्रग्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा, तो वाउंड हीलिंग इफेक्ट हो सकते हैं। या उसके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये भी वाउंड हीलिंग इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जनरल फैक्टर्स में आ गए।
इनके अलावा जनरल फैक्टर्स में डाइटरी डिफिशियंसीज भी आते हैं। जनरल डाइटरी डिफिशियंसीज, फॉर एग्जांपल प्रोटीन। फॉर एग्जांपल आप खुराक ले रहे हो लेकिन आपके खुराक में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, आपके बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाए, तो इसी वजह से भी वाउंड हीलिंग इफेक्ट होती है। स्पेसिफिक डाइटरी डिफिशियंसीज, फॉर एग्जांपल विटामिन सी हो गया, ठीक है ना, या आप सल्फर कंटेनिंग जो इमाइनो एसिड्स है उसको आप कम ले रहे हो। तो ये डाइट पर डिपेंड करता है कि अगर आपके डाइट में कुछ न्यूट्रिशन या कुछ डाइटरी डिफिशियंसीज हो तो ये भी वाउंड हीलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी हो गया, ठीक है। आजकल जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोरोना, अगर आप विटामिन सी ज्यादा लेते हो क्योंकि ये एंटीटॉक्सिडेंट है, और दूसरा ये जो कि है एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीटॉक्सिक भी है, और फॉर एग्जांपल ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो डाइट जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके डाइट में आप सही चीज़ें ले रहे हो, प्रोटीन सही ले रहे हो, विटामिन सही ले रहे हो, एमाइनो एसिड सही ले रहे हो, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि वाउंड हीलिंग फिर फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये आज हमारा टॉपिक था, और ये था कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो वाउंड हीलिंग को इफेक्ट करते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस, वाउंड हीलिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।